अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में 3 मुश्किल वर्ड हैं जिनके मीनिंग में हम पहले जान लेते हैं। इस वर्ड का मीनिंग होता है पेचीदा और इस वर्ड का मीनिंग है यानी कि बहुत बहुत एक्सट्रीम खूबसूरत। माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके। हर प्लांट में, हर पौधे में हमें सेल के खूबसूरत और पेचीदा पैटर्न मिल रहे होते हैं, चाहे वो आपके बैकयार्ड में लगा हुआ फूल हो या फिर साइड वॉक में उगा हुआ घास हो या फिर स्नैक के लिए खाए गए गाजर हो। ये सिर्फ प्लांट्स के हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी स्किन में देखें तो आपकी स्किन हो गई, एक इंसेक्ट के पर हो गए, एक कीड़ा है उसके पर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हर लिविंग टिश्यू में आपको क्या मिलेंगे, खूबसूरत लेयर्स ऑफ सेल मिलेंगी। हम और हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ सेल से बनी होती है। इन्हें अच्छी तरह से देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर हम इस पैराग्राफ को यहाँ तक समझ लेते हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है यहाँ पर, साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। उसने क्या किया था, को आमतौर पर 1950 में पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने वाला माना जाता है। इसने पहली बार क्या किया था, 1950 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ईजाद किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने कैसे बनाया था, बेसिकली इसमें क्या थी, एक ट्यूब थी जिसमें क्या था, एक ट्यूब थी जिसमें दोनों एंड पर लेंसेज लगे हुए, दोनों एंड पर क्या लगे हुए थे, लेंसेज लगे हुए थे। और उनका मैग्नीफिकेशन जो था, मैग्नीफिकेशन 3x था, 3x से लेकर 9x तक था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो कि क्या करता है, रॉबर्ट हुक ने फिर क्या किया, रॉबर्ट हुक ने फिर इस माइक्रोस्कोप को बेहतर बनाया ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को देख सके। यानी इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने इसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा दिया। लेकिन इन्वेंट किसने किया था, इसने किया था 1950 में पहली बार, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने बाद में क्या किया, इसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा दिया ताकि वो अच्छी तरीके से इमेज को देख सके, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप ऐसी आला होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंड करके दिखाता है। क्या दिखाता है, छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंड करके, मैग्नीफाइंड का मतलब होता है बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अच्छा, बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, 2 अहम चीज़ें होती हैं। एक होती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, दूसरी होती है रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन चीज़ों को बड़ा करके देखना, दिखाना, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या, चीज़ों की क्लियरिटी और डिटेल वगैरह। यानी कि 2 चीज़ें अहम है, एक तो माइक्रोस्कोप क्या करे, चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, दूसरा क्लियर करके दिखाए, ऐसा ना हो कोई धुंधला हो, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक टाइप होती है। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है लेंसेज, के लेंसेज का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लेंसेज। तो लेंसेज का मतलब क्या होता है, लेंसेज का मतलब होता है वो ग्लास, यानी कि वो शीशा या फिर प्लास्टिक के पीस होते हैं। लेंसेज वो ग्लास या प्लास्टिक के पीस होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है तो लाइट को क्या करेंगे, जब लाइट यहाँ से गुजरेगी इसके अंदर से, तो लाइट को ये मोड़ देते हैं, ठीक है, लाइट को बेंड कर देते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंसेज का यूज़ क्या करते हैं, लेंसेज का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों को हम बड़ा करके देख सकें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा एक आईपीस लेंस होता है, यानी कि 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस लेंस होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, यानी कि बड़ा करके दिखाते हैं हमें। लेंसेज से क्यों करते हैं कि लेंसेज लाइट को बैंड कर देते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या हो सके, फोकस हो सके। फॉर एग्जांपल हमारे लेंस है तो लेंस कई किस्म के होते हैं, तो जब यहाँ से लाइट गुजरेगी तो वो क्या करेगी, लाइट को, फॉर एग्जांपल लाइट है तो लाइट हर तरफ से गुजर रही है, ठीक है। तो लेकिन जब लेंस से गुजरेगी तो लेंस क्या कर देगी, उस लाइट को एक जगह पर फोकस कर देगी। फोकस करती है, जब लाइट लेंस के थ्रू गुजरती है तो लेंस की शेप क्या करती है, लेंस की शेप की रेस बेसिकली क्या करती है, लेंस की शेप जो होती है लाइट की रेस को इस तरह से क्या कर देती है, मोड़ देती है कि वो एक जगह पर जाके मिल जाती हैं। इससे छोटी चीज़ें का इमेज, छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी चीज़ों का इमेज बड़ा होता है और ज़्यादा हम क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। यहाँ लिखा है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन ये क्या करती है, मैग्नीफिकेशन किसी तस्वीर को, इमेज को बड़ा करके दिखाने का प्रोसेस होता है। जब एक माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंसेज को सही तरीके से हम कंबाइन करते हैं तो वो इमेज को क्या करते हैं, तो इमेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं। बहुत सारे लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लेंसेज आमतौर से हम बोल सकते हैं कि लेंस माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पर यानी कि नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। लेकिन जो हमारा आई पीस है वो आई पीस लेंस यहाँ जैसे हम देखते हैं ना, अपनी आँख से देखते हैं, तो वहाँ जो लेंस है उसको हम बोलते हैं आई पीस लेंस, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी मैग्नीफिकेशन से यहाँ पर घूम रहा होता है रिवॉल्विंग, तो उस पर लेंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जिनकी पावर अलग अलग होती है, जैसे कि 5x 10x होता है, 40x होता है, 90x होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन होती है लेंसेज में, आई पीस पर लेंसेज में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो 5x होती है, 10x होती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये शीशा जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। और उसको हम जब माइक्रोस्कोप ख़रीदते हैं तब हम बोलते हैं कि हमें कौन सी मैग्नीफिकेशन, कौन सी आई पीस मैग्नीफिकेशन वाला चाहिए माइक्रोस्कोप, तो हम इसको ईजिली हम खुद तब्दील नहीं कर सकते, इसको हम खरीदते वक्त लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवॉल्विंग लगा हुआ था, हमें उस पर मैग्नीफिकेशन लिखी हुई थी, ठीक है। तो हमें याद के रखना है सिंपल कि इसमें क्या करते हैं हम, यानी कि लेंसेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को यानी कि इमेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दोनों को ऐसे अरेंज किया जाता है कि हमारी जो तस्वीर है वो हमें डिटेल इमेज दे, यानी कि हम उसको सही तरीके से देख पाएँ। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि वो 2 पॉइंट के बीच की छोटी से छोटी डिस्टेंस को भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती है। अब ये ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी को मेजर करती है। अगर मैग्नीफिकेशन हमारे पास हाई है लेकिन रेजोल्यूशन कैसी है, रेजोल्यूशन कम है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि चीज़ों को क्लियर करके दिखाना। मैग्नीफिकेशन हाई, चीज़ें हमें छोटी चीज़ बड़ी दिख रही है, लेकिन रेजोल्यूशन यानी कि चीज़ों की क्लियरिटी जो है वो लो है। अब हमें क्या होगा, मैग्नीफिकेशन हाई, रेजोल्यूशन लो है, तो फिर हमें तस्वीर दिखेगी, बड़ी दिखेगी लेकिन ब्लर दिखेगी, क्योंकि क्या है, बस रेजोल्यूशन लो है, ठीक है। तो दोनों मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि छोटी चीज़ों को हम क्लियर और हम बड़ा करके देख सकें। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में हम रोशनी को, फॉर एग्जाम्पल ये रोशनी है और ये माइक्रोस्कोप है हमारा। अब माइक्रोस्कोप में यहाँ जो चीज़ रखी हुई है स्टेज पे, इसको हम बोलते हैं स्टेज, जो ब्लैक कलर का हमें दिख रहा है। तो स्टेज पे जो चीज़ रखी हुई है, हमने इसे कि जो स्लाइड हम देखना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं उस स्पेसिमेन के अंदर से गुजारते हैं, लाइट को उस स्पेसिमेन के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोग्राफ क्या होते हैं, एक वर्ड यूज़ है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, माइक्रोग्राफ का मतलब होता है जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं इमेज की फ़ोटो लेते हैं तो हम उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड, यानी कि ये हमें दिख रहा है तो ये माइक्रोस्कोप से देखा गया, हम ऐसे अपनी आँख से नहीं देख सकते इसको, हमें बाकायदा सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोग्राफ। हम कोई पिक्चर उठा रहे हैं जो हमने किससे ली हो, जो हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, ये सारी क्या है, माइक्रोग्राफ्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन हम पहले देख चुके हैं। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इसकी जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है इसकी मैग्नीफिकेशन आई पीस लेंस, यानी कि जो आई पीस लेंस और यहाँ पर जो होता है हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों को मिलाने से बनती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन दोनों को मिलाने से बनती है, आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस को मिलाने से बनती है। अब टाइप्स क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिंपल एक माइक्रोस्कोप है, लॉग एंड सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक बहुत पुराना और सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, और हम देखते हैं कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस की पावर को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ होता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है 4x, 10x, 40x, 90x हो सकता है, ठीक है। अब ये 4x कम, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 90, यानी कि कम से ज़्यादा तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, यानी कि काफ़ी सारी मैग्नीफिकेशन इसमें आती हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में। अब आई पीस की पावर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारी आई पीस की पावर भी कितनी होती है, 5x भी होती है, 10x भी होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप खरीदते हुए परचेज़ करते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारी आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन है वो है तकरीबन 10x, ठीक है, जबकि हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की है 10x। तो अब बताएं मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, तो हम टोटल मैग्नीफिकेशन किस तरीके से काउंट करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 100। तो हम बोल सकते हैं हमारी 10 10 से 100, तो हमारी 100 मैग्नीफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन है वो 5x है, 10x नहीं है, और इसकी ऑब्जेक्टिव की हमारी है 40x। अब मल्टीप्लाई करें 5 को 40 से, जो आंसर आएगा हमारी वो मैग्नीफिकेशन है, सिंपल। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके मैग्नीफिकेशन काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
यहाँ के लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप से मुख्तलिफ होता है, मैंने पीछे पढ़ा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्पेसिमेन की तस्वीर इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए बनाता है। किसके ज़रिए बनाता है? इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब हम आगे समझेंगे क्या होता है। स्पेसिमेन मतलब यानी कि जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो किस तरीके से बना रहा था? लाइट माइक्रोस्कोप बना रहा था। हमारे पास लाइट पड़ी थी, स्पेसिमेन के अंदर से गुजर रही थी लाइट। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे स्पेसिमेन यानी कि जिसे हम देखना जा रहे हैं उसके अंदर से क्या गुजर रही है? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम गुजर रही है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसकी रेजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। लाइट की वेवलेंथ थोड़ी बड़ी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है। जो लाइट से हम कह सकते हैं बहुत छोटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा क्लियर ज़्यादा क्लियर देता है इमेज हमें और डिटेल इमेज प्रोड्यूस करता है। थर्ड, रेजोल्यूशन बात कर ली हमने। थर्ड हमारा एग्जामिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, पूरे सेल को नहीं। यानी कि ये डिटेल होता है ना, तो हम डिटेल इमेज देखेंगे सेल के अंदर कि सेल के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइव सेल की तस्वीर नहीं बना सकते क्योंकि ये सिर्फ अंदर की चीज़ें दिखा रहा है। अब ये जो फिगर 4.4 में क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया की इमेज देखी जा सकती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हमें दिख रही है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम, मतलब कि एक कंटिन्यूस फ्लो होता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, इस बीम की छोटी वेवलेंथ की वजह से ज़्यादा हमें क्लियर और डिटेल इमेज मिलती है, ठीक है। लाइट बीम का मतलब कहते हैं वहाँ पर यूज़ होती है लाइट बीम, ठीक है। तो लाइट बीम का मतलब कहते हैं वो रोशनी है जो कि माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन के अंदर से गुजरती है, जिससे हम इमेज देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन का एक हम बोल सकते हैं झुंड होता है जो कि हमारे स्पेसिमेन के अंदर से गुजरता है, जिससे हम चीज़ें अच्छे से क्लियर और डिटेल इमेज देख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन यानी कि रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? चीज़ों को क्लियर करके दिखाना। तो रेजोल्यूशन कितनी है? तकरीबन इसकी 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा, और मैग्नीफिकेशन इसकी इतनी होती है। टाइप, अब इसकी दो टाइप होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। पहली क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है, एक कंटिन्यूस फ्लो होता है, वो सेल या फिर टिशू, सेल या टिशू की सरफेस में मूव करता है। ये फॉर एग्जांपल ये सेल एक और बहुत सारे सेल मिलकर टिशू, तो सेल की सरफेस ऊपर या फिर टिशू की सरफेस पर मूव करता है, जिससे क्या होती है, इससे हमें 3D सरफेस का डिटेल इमेज बना के देता है। ये जो माइक्रोस्कोप है क्या करता है? 3D सरफेस का डिटेल इमेज बना के देता है। 3D का मतलब क्या? 3D का मतलब होता है हमारे पास 3D का मतलब होता है 3D का मतलब डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है। तो आप इन तीनों डायमेंशन को देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं? इसमें सैंपल को बहुत पतले स्लाइस, फॉर एग्जांपल हमारा सैंपल हमें ये देखना है तो मोटा सा है, हमने इसको पतले स्लाइसिस में काटा, जैसे कि हम पतला काट रहे हैं, पतला काटा, ठीक है। उससे क्या करते हैं? काट कर इमेजिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो स्लाइस के थ्रू गुजरता है, यानी कि पतला सा स्लाइस है उसके अंदर से गुजरता है, ठीक है। जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल अंदर से कैसे दिखता है, सेल अंदर से क्या काम कर रहा है, तो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल इमेज बना के देता है हमें, ठीक है। इसका ये काम है, उसका ये काम है। ये क्या करते हैं? सेल या टिश्यू की सरफेस में मूव करते हैं। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये अंदर से पतले स्लाइस बनाते हैं अपने जो देखना चाह रहे हैं, फिर उसके अंदर से गुजारते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। अब इस पैराग्राफ में वापस क्या लिखा है? इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है एंशिएंट ग्रीक जो थे, पुराने ज़माने के जो ग्रीक थे, वो पहले थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कुदरत का डेटा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। अब अरिस्टोटल ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स, दोनों में एक चीज़ है जो कॉमन है, समवेयर समहाउ
एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठना शुरू हुआ, ये सवाल के इस ऑब्जर्वेशन के बाद लोगों में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या सब ऑर्गेनिज्म में, क्या सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जो कि सब में शेयर होती है, सब में सब में कॉमन हो। तो 17th सेंचुरी जो थी, 17th सेंचुरी माइक्रोस्कोप के यूज़ से पहले किसी को पता नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फंडामेंटल यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सेल। और सेल जो है एनिमल्स हो गया, प्लांट्स, दोनों में कॉमन है, यानी कि सेल के फंडामेंटल यूनिट सेल सब में होता है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है।